युधि तुरगर जो विधुम्न विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशित शरैर्य विविद्यमान त्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। हरे कृष्णा। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो 9 चैप्टर 34 वर्स, तीसरा श्लोक भीष्म स्तुति का। भीष्म पितामह कह रहे हैं, युधि तुरगरजो विधुम्र विश्वक कचलुलिता श्रमावारी अलंकृतासये मम निशिता शरैर्विविध्यमान त्वचि विलसत् कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि युधि, अब और भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं, युधि, हे भगवान, युद्ध में तुरग रजो विधुम्र विश्वक, युद्ध में तुरग मतलब घोड़े और रजो मतलब मिट्टी, घोड़ों के पाँव से जो मिट्टी उड़ रही थी और आप मेरे तरफ चक्र लेके भाग के आ रहे हैं, वो रथ का पहिया लेके जो चक्र के समान लग रहा है आ रहे हैं। विधुम्र, उससे आपके जो बाल हैं, विश्वक कचा, आपके बालों पे सारे मिट्टी लगी हुई थी। सो पॉइंट वही है कि भीष्म पितामह हर डिटेल देख रहे हैं, बालों पे मिट्टी भी दिखाई दे रही है उनको, इतनी दूर से भगवान भागते हुए आ रहे हैं। और भीष्म पितामह की पूजा यही है, भगवान की सुंदरता को की प्रशंसा करना। लोग प्रशंसा करते हैं भगवान का मोर मुकुट है, भगवान की बांसुरी है। भीष्म पितामह प्रशंसा कर रहे हैं भगवान के बाल गंदे हैं, क्योंकि भगवान के साथ कुछ भी चीज़ जुड़ जाती है वो पुण्यवान, शुद्ध और अति सुंदर बन जाती है। भगवान तो सुंदरता के रूप हैं, उनके साथ कोई भी चीज़ जुड़ गई वो भी अपने आप सुंदर लगने लगती है। तो आज तो धूल भी सुंदर लग रही है। और जैसे हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि भीष्म पितामह क्यों प्रार्थना कर रहे हैं रते रस्तु में, कि ये भगवान मेरी आप में रति हो। यहाँ पे भी कह रहे हैं अस्तु कृष्ण आत्मा, अस्तु, यहाँ पे भी कह रहे हैं अस्तु, इन कृष्ण में अस्तु, मेरा प्रेम हो हमेशा चरणों का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब क्वेश्चन ये आता है कि भीष्म पितामह तो इतने महान भक्त हैं, उनमें तो पहले ही प्रेम है, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आपके चरणों में मेरा प्रेम। ऐसा क्यों? श्रील प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, जीवा गोस्वामी भी लिख रहे हैं कि एक भक्त दीन होता है। भीष्म पितामह दैन्य के कारण ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान आपके चरणों में प्रेम हो। उनको ऐसा लगता है कि उनके जीवन में प्रेम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेशली भीष्म पितामह सोच रहे हैं कि मैंने इतने अपराध कर दिए भगवान की सेवा में, भगवान पे तीर चलाए, अभी तो तीर चलाए, भगवान के भक्त अर्जुन पे तीर चलाए, तो इतना बड़ा अपराध कर दिया, तो मैं कौन सा भक्त हूँ और मेरे में कौन सा प्रेम है? तो इसलिए भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरणों में प्रेम हो। दैन्य के कारण एक जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे हम दीन हो जाते हैं। दीन होके क्या, दीन का मतलब क्या है? हमें अपने त्रुटियाँ, अपने अपराध दिखाई देने लगते हैं। आप चाहे कोई भी सेवा कितनी परफेक्टली कर लो, उसमें त्रुटि तो होगी, चाहे 0.01% तो हो, क्योंकि संसार में कुछ भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। तो एक महान भक्त अपनी त्रुटियाँ देखता है, दिखाई देने लगती हैं, और उन त्रुटियों को और अपने अपराधों को देखता है, सूक्ष्म अपराधों को, और उसी कारण वो दीन बन जाता है और सोचता है भगवान मैं कैसा सेवक हूँ जो त्रुटि कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मेरे में प्रेम है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपको प्रेम हो जाएगा तो आपको कभी नहीं पता लगेगा कि आपको प्रेम हो गया, ऐसा भी कहते हैं आचार्य कहीं, क्योंकि उस टाइम दीन अवस्था में भक्त को लगता है कि मेरे में तो प्रेम नहीं है। भीष्म पितामह इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आपके चरणों में मेरा प्रेम हो। बल्कि जीवा गोस्वामी प्रभुपाद तो लिख रहे हैं, जीवा गोस्वामी भी लिख रहे हैं कि भीष्म पितामह को लग रहा था कि पता नहीं कौन सा वो गंदा सपना आया मुझे, अपना भगवान पे तीर चला रहे हैं तो सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है अब बानों की शैया में लेट के सोच रहे हैं कि शायद वो सपना ही था, मैंने भगवान पे तीर चला दिए, इतने बड़ा अपराध कर दिया। दैन्य के कारण ऐसा कर रहे हैं। एक पक्ष में ये सोच रहे हैं, दूसरे पक्ष में दूसरा भी सोच रहे हैं। तो कह रहे हैं युद्ध में उन्होंने मम निशिता शरैर विविध्यमाना, युद्ध में भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैंने
मैंने शरीर अपने 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 तीरों से भगवान का जो कवच है उसको भेद दिया, भगवान के शरीर पे भी मेरे तीर लगे और उससे खून भी निकला। अब इसमें 2 पॉइंट है। भीष्म पितामह, वैसे तो प्रभुपाद भी लिख रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए कि भीष्म पितामह को पता है कि भीष्म पितामह भगवान की पूजा तीरों से कर रहे थे, और जो भगवान के जो खून निकल रहा था वो भगवान को बहुत प्रिय था। तो श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ये भक्ति है। जब भगवान से संबंध हो जाता है तो भगवान को अपने भक्त की हर चीज़ अच्छी लगने लगती है। जैसे माँ और बच्चा जब अपनी माँ को मारता है, माँ को बड़ा मज़ा आता है, वो थोड़ा ना कहती मुझे मार रहा है, क्योंकि प्रेम है। सो भगवान को भीष्म पितामह के तीर फूलों जैसे लग रहे थे, और भीष्म पितामह को भगवान के माथे पे जो बिंदुएं हैं, जो पसीने की बिंदुएं हैं, श्रमा आवरी अलंकाश्रित है। श्रमा मतलब थकावट से, आवरी जो भगवान के जो पसीने की बिंदुएं आ गई थी, उनको वो अलंकार लग रहे हैं। अलंकार मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, उनको लग रहा है कि भगवान के माथे पे चंदन लगाया हुआ है, जैसे हम पूजा के वक्त लगाते हैं चंदन। सो भगवान उस पसीने में भीष्म पितामह भक्त वात्सल्य देख रहे हैं भगवान का, कि भगवान मेरे लिए मेहनत, मेरी तरफ मुझे मारने आ रहे हैं, मेरी तरफ आ रहे हैं। वो ही नहीं देख रहे मारने आ रहे हैं, वो ये देख रहे हैं मेरी तरफ आ रहे हैं। जैसे भगवान ये नहीं देख रहे थे कि पूतना मुझे मारने आ रही है, वो ही देख रहे थे मेरी तरफ आ रही है मुझे दूध पिलाने। भीष्म पितामह तो बस ये देख रहे हैं कि भगवान मेरी तरफ आ रहे हैं। जैसे उस वक्त मेरी तरफ आए, इस वक्त भी अपने कृपा के कारण अभी मृत्यु के समय वो मुझसे मिलने आए हैं। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान ने बिल्कुल संकोच नहीं किया उस वक्त रथ का पहिया उठा के भीष्म पितामह की तरफ जाने में, और अभी भी संकोच नहीं किया मृत्यु के समय जब भीष्म पितामह से मिलने आ रहे। प्रभुपाद यहाँ पे ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह लिख रहे हैं यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को कोट करते हुए। एनीवे, सो भीष्म पितामह अप्रिशिएटेड द ऑल मर्सीफुल एटीट्यूड ऑफ लॉर्ड बिकॉज ही डिड नॉट लीव अर्जुन अलोन। और भीष्म पितामह ने अर्जुन को नहीं छोड़ा उनका भक्त वात्सल्य देखकर। और यहाँ पर भीष्म पितामह ने तीर चलाए, बट फिर भी भगवान भीष्म पितामह से मिलने आ रहे हैं। तो भीष्म पितामह इस पूरे श्लोक के अंदर भीष्म पितामह भगवान का भक्त वात्सल्य अर्जुन की तरफ और भीष्म पितामह की तरफ। भीष्म पितामह को भगवान ये भी इंडिकेशन दे रहे हैं, तुम्हारी शपथ रखने के लिए मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। तो भीष्म पितामह का भक्त वात्सल्य झलक रहा है, सॉरी भगवान का भक्त वात्सल्य झलक रहा है इसमें, और भीष्म पितामह का प्रेम झलक रहा है। हम लोग तो भगवान की पूजा अगरबत्ती से, दिए से करते हैं, मगर ऐसे महान भक्त भगवान की पूजा युद्ध करके करते हैं। तो भीष्म पितामह का भगवान से संबंध वीर रस का था इस वक्त, युद्ध। दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है, भीष्म पितामह ये भी समझाना चाहते हैं कि युद्ध के समय, युद्धि शब्द से, कि इस युद्ध के समय भी उनका प्रेम बना हुआ है। युद्ध में कैसे प्रेम बना होगा, मतलब ये गोपी भाव ही है। भीष्म पितामह गोपियों के अनुयायी हैं। भीष्म पितामह बाद में कहेंगे कि गोपियों का जो प्रेम है वो तो महान है। तो जो गोपियों का जो भाव है वही सारे भक्तों में होता है। हाँ, वही भाव प्रकट अलग अलग तरीके से होता है, कभी साखे कभी वात्सल्य, बेस वही रहता है। जैसे सारे भक्तों में सेवा भाव है, ऐसे ही सारे भक्तों में भीष्म पितामह वही भाव आ रहा है। आश्लिष सेवा पाद रतम पिनस्तु माम, राधा रानी कह रही है चैतन्य शिक्षाष्टकम में कि भगवान आप चाहे मुझे निग्लेक्ट कीजिए, चाहे मुझे छोड़ दीजिए, चाहे मुझे मारिए, फिर भी आप मेरे स्वामी हैं। यहाँ तो भगवान असली में मार रहे हैं, फिर भी भीष्म पितामह कह रहे हैं आप मेरे स्वामी हैं। सो भक्ति, भीष्म पितामह सिखा रहे हैं प्रेम और भक्ति, ये हर स्थिति में भक्ति बनी रहती है। यहाँ तो अगर डिवोटी के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वो भगवान को छोड़ देते हैं, मेरे प्रॉब्लम आ गई, भगवान ने मदद नहीं की। यहाँ तो भगवान मारने ही आ रहे हैं अपने भक्त को, फिर भी भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान आइए, मैं ये नहीं देख रहा मारने आ रहे, मैं देख रहा हूँ आप मेरी तरफ आ रहे हैं। कितनी कृपा कर रहे हैं आप। ये भाव है युधि से। युधि त्वची विलसत कवचे अस्तु कृष्ण आत्मा। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कृष्ण आत्मा। कृष्ण आत्मा से मतलब है कि कृष्ण भगवान, भीष्म पितामह को पता है कि जब वो तीर चला रहे हैं उनके लग रही है शरीर पे, उनके खून भी आ रहा है, मगर एक्चुअली उनके असली में कोई खून नहीं आ रहा।
ना उनके लग रही है, क्योंकि उनको पता है कृष्ण आत्मा, भगवान का शरीर आत्मा ही है, हमारी तरह हड्डी मांस का नहीं बना, पूरा स्पिरिचुअल है। भीष्म पितामह महाजन है, वो पूरे सचेत हैं कि भगवान का शरीर सच्चित आनंद है, उनको कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए वो तीर भी चला पा रहे हैं, और इसीलिए उनको पता है कि भगवान अपने मन में बहुत खुश हैं, और भीष्म पितामह की तीर वो एक पूजा के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और दोनों भक्त और भगवान आमने सामने, भगवान भीष्म पितामह की भक्ति को आस्वादन कर रहे हैं, भीष्म पितामह भगवान के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली युद्ध नहीं है, हमें युद्ध नज़र आ रहा है, मगर ये तो एक्चुअली मंदिर में पूजा चल रही है, ये भीष्म स्तुति है। तो भीष्म पितामह सिखा रहे हैं किसी भी स्थिति में पूजा हो सकती है भगवान की, जरूरी नहीं मंदिर में, युद्ध स्थल में भी हो सकती है, मगर आप में प्रेम होना चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए जैसे भीष्म पितामह में। अब वो प्रेम प्राप्त करने के लिए तो भक्ति का रास्ता है, साधना है, अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, वो बातें अलग हैं। बट भीष्म पितामह ये सारी चीज़ें हमें इस श्लोक के अंदर सिखा रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।